हर साल भारत से कई सारे लोग स्टडी और वर्क वीजा लेकर अच्छे लाइफस्टाइल और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए विदेशों में चले जाते हैं। कुछ उनमें से कई सालों बाद भारत वापस आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं पर सेटल होने की कोशिश करते हैं, यानी वहीं की परमानेंट रेजिडेंसी लेने की कोशिश करते हैं। साल 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया था कि भारत का डायस्पोरा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 भारतीय लोग देश से बाहर दुनिया भर में रह रहे हैं, जिसमें से 27 लाख लोग अमेरिका में प्रेजेंट है। भारत से विदेशों में जाकर सेटल होने वाले लोगों की संख्या हर साल लगातार बढ़ते जा रही है। अब ये देश के लिए अच्छी खबर है, बुरी है, या फिर इसका हमें नुकसान ज्यादा होगा या फिर फायदा ज्यादा, ये तो बेहद लंबी डिबेट का विषय है। हम बात करेंगे भारत से अमेरिका जाने वाले भारतीय लोगों की। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से वीजा अपॉइंटमेंट को लेकर अमेरिका की काफी आलोचना हो रही थी, क्योंकि अमेरिका के वीजा की अपॉइंटमेंट के लिए भारतीय लोगों को 800 से ज्यादा दिन का टाइम दिया जा रहा था, यानी 2.5 साल के बाद का। और ये तब जब वीजा अपॉइंटमेंट के बाद पता चलता है कि क्या अमेरिका की वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट। हमारे पड़ोसी देश चाइना में अमेरिका की वीजा अपॉइंटमेंट 2 या फिर 3 दिन के बाद मिल रही है। इसलिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपने अमेरिका के दौरे के दौरान यूएस सेक्रेटरी फॉर स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी की थी, ताकि जो भी भारतीय लोग किसी भी पर्पज से अमेरिका जाना चाहते हैं उनको सालों तक वेट ना करना पड़े। काफी आलोचना के बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब हरकत में आ गया है और अमेरिका ने अब भारत के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब ये मसला बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका की भारत में स्थित एम्बेसी ने घोषणा की है कि वो भारतीय लोगों के लिए H&L वर्कर वीजास के 1 लाख नए स्लॉट्स खोलने जा रहे हैं। H वीजा ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स के लिए होता है। अमेरिका की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत से हायरिंग करती हैं। कई ग्रेजुएट भारतीय लोग अमेरिका में जाकर जॉब करना चाहते हैं। ये लोग किसी अमेरिकन कंपनी से जॉब ऑफर मिलने के बाद H कैटेगरी का वीजा लेकर अमेरिका में एंटर होते हैं। स्टार्टिंग में ये वीजा 3 साल के लिए होता है, जिसको एक्सटेंड करके 6 साल तक किया जा सकता है। किसी कारण से अगर अमेरिका में जॉब लॉस हो जाए, यानी कंपनी से निकाल दिया जाए, तो फिर इस वीजा के ऊपर अगले 60 दिनों तक अमेरिका में रहा जा सकता है। वहीं एल वीजा एक स्पेशल टाइप का वर्क वीजा होता है। इस वीजा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए होती है और एल वीजा होल्डर्स अमेरिका में बस अमेरिका ही नहीं बल्कि किसी भी विदेशी कंपनी में काम कर सकते हैं। इसके ऊपर अमेरिका में 3 महीने से लेकर 5 साल तक वर्क पर्पज के लिए रहा जा सकता है। 5 साल की अवधि को 7 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। H और L वीजा वाले लोग परमानेंटली अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका की भारत में एम्बेसी ने घोषणा की है कि H&L टाइप के वीजास के 1 लाख स्लॉट्स अगले कुछ ही हफ्तों में खुल जाएंगे और वेटिंग पीरियड भी उनका बेहद कम होगा, क्योंकि उन्होंने एम्बेसी में वीजा एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए टेम्परेरी स्टाफ को हायर करना शुरू कर दिया है। यूएस एम्बेसी ने बताया कि असली मसला ये है कि कोविड-19 के बाद वीजा स्टाफ को दोबारा से अपॉइंट नहीं किया गया था। इससे पहले वो 50% वीजा स्टाफ के साथ काम कर रहे थे और अब उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ाकर 70% कर दी है और वादा किया है कि आने वाले समय में अमेरिका की एम्बेसी और अमेरिका के कॉन्सुलेट्स जो भी भारत में ऑपरेट कर रहे हैं वो 100% वीजा स्टाफ के साथ काम करना शुरू हो जाएंगे। यूएस एम्बेसी के मिनिस्टर काउंसलर डॉन हेफलिन का कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स और लोगों को अमेरिका में एंट्री देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अमेरिका इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय लोगों को ही ले रहा है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि ज्यादा भारतीय लोग स्टडी एंड वर्क वीजा लेकर विदेशों में सेटल होने जा रहे हैं? क्या ये भारत के लिए अच्छी खबर है या फिर बुरी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।